थैंक यू राहुल जी, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया इस कोचिंग क्लासेस के अंदर। दरअसल राहुल जी बात करना चाह रहे थे कि सर छात्रों को कुछ मार्गदर्शन दीजिए, कुछ कवि के तौर पे कुछ मोटिवेशनल बातें कीजिए। दरअसल मुझे शहरयार का एक शेर याद आ रहा है कि शहरात नाम नहीं लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। मेरे तमाम जितने भी छात्र असफलता के दौर से गुजर रहे हैं, संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। और अगर आप जिंदा हो तो अंतिम क्षण तक आपका संघर्ष जारी रहेगा। यह हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि अगर आपने संघर्ष किया हो और आपको सफलता का मुकाम ना मिला हो। आज नहीं तो कल सही आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। संघर्ष करते रहिए, क्योंकि किसी कवि ने कहा भी है, कभी मैंने कहा था कि आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा तुझे, तेरी मेहनत का फल मिलेगा। और दरअसल मुझे राहत इंदौरी साहब की दो पंक्तियां याद आती है। राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर नदियां पार करो। ये जितने भी आपके पास एसेसरीज हैं, इंस्ट्रूमेंटल थिंग्स हैं, नोट्स, यूट्यूब, फेसबुक, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, इनका आप सही उपयोग कीजिएगा, क्योंकि न किसी राही से न किसी राहबर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये ये जो संघर्ष की वैतरणी है, आपको खुद कश्ती बनकर पार करनी पड़ेगी। आप जब हाथ पैर चलाओगे तभी ही इस स्कूल से उस स्कूल तक पहुंच पाओगे। किनारे साहिल ऐसे नहीं मिलती, कहते कि उड़ती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग ने कहा आंधियों से, जलने के लिए कोनों की दरकार नहीं होती। और अहमद फराज साहब का एक शेर याद आता है, उन्होंने कहा कि अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, पर हम ही ने लोगों को संभाल रखा है। इसलिए हवाएं जोर डालेगी, घर से प्रेशर आएगा तैयारी करने के दौरान। समाज के लोग कहेंगे एक साल बाद कि आपका लड़का दिल्ली में मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा है, कोटा में विज्ञान नगर में तैयारी कर रहा है, क्या हुआ उसका आईआईटी का, नीट का एग्जाम का क्या हुआ, उसके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी के एग्जाम्स का क्या हुआ। आपके ऊपर जैसे समय गुजरेगा मानसिक दबाव आएगा, सामाजिक दबाव आएगा, आर्थिक दबाव आएगा। आपके पिताजी जितनी मेहनत कर रहे हैं, दबाव आता रहेगा, लेकिन आपको उसे टैकल करना है। यही तो मेरे भाई जीवन है। इसलिए कहना चाहता हूं कि यकीन हो तो रास्ता निकलता है। हाशिम मंसूर साहब ने लिखा कि यकीन हो तो रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर चिराग जलता है। तो मित्रों, ये हवा की ओट लेकर भी आपको जलना है। तमाम परिस्थितियां आपके प्रतिकूल रहेगी, लेकिन आपको उन्हें अनुकूल बनाकर चलना है। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो। और दरअसल हमेशा याद रखना कि असफलता एक पड़ाव है, असफलता जिंदगी खत्म होने का रास्ता नहीं है। जिंदगी बेहद लंबी है, आपको बस मेहनत करते रहना चाहिए। मुझे बाल कवि बैरागी साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने कहा कि एक बाती के लिए जो उम्र भर जिंदा रहा, वो भी ना मिली तो शर्मिंदा रहा। उस दिए से कह रहा हूं, इस तरह रोवो नहीं, अच्छी भली जिंदगी को इस तरह खो नहीं। और स्नेह को साधे बिना धरती नहीं हिल पाएगी। आग को रखो जिंदा सो बातियां मिल जाएगी, आग को रखो जिंदा सो बातियां मिल जाएगी। और बाल कवि बैरागी साहब आगे कहते हैं कि जब धरा पे धांधली करने लगे पागल अंधेरा, या मावस धौंस देकर छीन ले तुमसे सवेरा, तब तुम्हारा हार कर यूं बैठना बुज़दिली है, पाप है। और आज की इन पीढ़ियों का बस यही संताप है। आपको हार के नहीं बैठना कि कैसे कह दूं थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। आपके पास जिनकी उड़ानों में जुनून शामिल होता है, उन्हें एक दिन पूरा आसमान हासिल होता है। आप मेहनत करिए। इतिहास में हजारों उदाहरण हैं। ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिन्होंने रात में गार्ड की नौकरी की है और आईएएस के एग्जाम करेक्ट किया है, आईपीएस बने हैं, आईएएस बने, आईआरएस बने हैं। बस आपको मुसलसल अपनी जो ये नियति का काम दिया हुआ है अध्ययन करने का, इसे जारी रखिए। किसी भी क्षेत्र में आप सफलता के झंडे गाड़ सकते हो। मुझे कवि दिनकर साहब की यह पंक्तियां याद आती है। जब कर्ण और अर्जुन में सामना होने वाला था तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, कर्ण को उसकी जाति का कम तरीका एहसास करवाना चाहा। तो कर्ण क्या जवाब देते हैं, रश्मि रति से कुछ अंश उठाना चाहता हूं। कर्ण कहते हैं कि यशस्वी सम्मान पाते नहीं अपना, यशस्वी सम्मान पाते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में कीर्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक,
वीर खींच के रहते हैं इतिहासों में लीक। अरे पूछो जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। तो आपका तारुफ आपकी मेहनत करवाएगी, समाज के सामने, इस दुनिया के सामने, इस देश के सामने आपका जो परिचय है, आपकी जो भुजबल है, मनोबल है, आत्मबल है, वो करवाएगा। और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिएगा। पूरी दुनिया कह दे कि आपका सिलेक्शन ना हो, किसी की बात मत माना, बस ऊपर वाले पर और अपने पर आत्मविश्वास रखना। दुनिया में एक मुझे मेरी लोकप्रिय कविता याद आ रही है, जो मैं कहीं बच्चों से कहना चाहता हूं, आज के युवाओं से, कि उठो जवानों छीनो सवेरा सूरज की लालिमा से, अरे कब तक हार मान बैठोगे तम की कालिमा से। अरे भुजबल होता परास्त आया है मनोबल के योग से, दुनिया में परचम लहराता आत्मबल के योग से। मन विकल हो जाए तो सर्वनाश हो जाता, मन सुदृढ़ हो जाए तो कायम इतिहास हो जाता। तो दुनिया में एक उदाहरण देना चाहता हूं, दशरथ मांझी द माउंटेन मैन का, जिसने 30 साल की अथक साधना से 300 फीट लंबे और 25 फीट चौड़े पहाड़ को छेनी और हथौड़ी से तोड़ दिया। उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। जो लोग संसाधनों का रोना रोते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि छेनी ने टक्कर दी यहां जेसीबी मशीन को, हकीकत में बदला माजी ने यकीन को। नकली पैरों से मैराथन दौड़ते धावक देखे हैं, ऑस्कर पिस्टोरियस का नाम सुना होगा आपने, ब्लड रनर, जिसके पैर नहीं हैं लेकिन जब दौड़ता है तो पूरी दुनिया देखती है। तब कहना चाहता हूं कि नकली पैरों से मैराथन दौड़ते धावक देखे हैं, जिद्दी हाथी के आगे भागते शावक देखे हैं। अरे उठो जवानों हक छीन लो, दिनकर की परछाई से याचना नहीं आएगी, याचना नहीं आती विप्लव करती रुबाई से, विप्लव नहीं आ पाएगा याचना करती रुबाई से। इसलिए मित्रों, संघर्ष को जारी रखिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातें हैं करने के लिए। कभी कविताएं सुनाएंगे आप लोगों को कि घनघोर घनघोर, कभी जवानी के लिए लिखा मैंने कि घनघोर तिमिर में मशाल बन जाती, सृष्टि के हित हेतु महाकाल बन जाती, लघुता त्याग संकट में बनी दृढ़ता, डरा है तू राणा शिवासी बनी वीरता, मगमग पग पग, मगमग पग पग संघर्ष नाम जवानी है। अरे नभ को पल में करते स्पर्श जवानी है, नभः स्पर्श दीप्तम एयरफोर्स का वाक्य है, वो जवानी है। अरे उठो जवानी।